हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक लेक्चर उसमें हो गया था, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बताए थे, स्ट्रक्चर बताई थी। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीडी एंड लिमिटेशंस ऑफ वीबीडी डिस्कस कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस में हम उसके अजम्पशंस, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अजम्पशंस थे, उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। कोऑर्डिनेशन 4 में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। एक तो टेट्राहेड्रल हो सकता है और एक हो सकता है स्क्वायर प्लेन। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है NaCl4 minus 2, which is tetrachloride neglect second ion, tetrachloride neglect second ion। एजम्पशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो निकेल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो सबसे पहले मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम है वो निकेल है, वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर एक्वायर करेगा। निकेल 28 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8 4s2 4pz, एंड आगे भी यूज कर सकते हैं आउटरमोस्ट शेल 4dz, आउटरमोस्ट शेल 4 शेल और एक इनर डी ऑर्बिटल है। तो निकेल के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब आती है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिलीज हो चुके होते हैं। देन कंडीशन आ जाती है इसकी R1 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। अगर हम 3d8 की बात करें तो 3d8 Na+2 के अंदर D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स 4s यहाँ पे 0 हो चुका है, कोई इलेक्ट्रॉन उसको प्रेजेंट नहीं है। 4p यहाँ पे 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है अकॉर्डिंग टू वीबीडी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है तो वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू वीबीडी 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके हाइब्रिड स्टेट sp3 डेवलप कर रहे हैं। और ये जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल है ये sp3 के अकॉर्डिंग 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे Na+2 के पास होंगे इस टाइप से। एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है, एक जस्ट बैक साइड में। वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जो Cl- है क्लोराइड, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर क्लोराइड डोनेट कर रहा है, इसलिए बॉन्ड की नेचर कोऑर्डिनेट टाइप की होगी। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी Na+2, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड Cl- एंड Cl-, नेट पे -2 चार्ज होगा। बॉन्ड एंगल इसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट्स के होंगे। उसके साथ साथ ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में 4s और 4p पार्टिसिपेट कर पाए हैं और 4s और 4p आउटर ऑर्बिट है, इसलिए कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ साथ स्पिन अगर देखते हैं तो 2 +½ एंड +½ नेट जो स्पिन है वो +½ एंड +½ 1 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? n is 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्योंकि n is equal to 2s होता है, ये बता चुका हूँ आपको। इसका मतलब कंपाउंड जो बनेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं μ is equal to root of 2 into 2 plus 2 √8 means
2.83 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? क्योंकि जो निकल की ग्राउंड स्टेट थी उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 थे और उन अनपेड इलेक्ट्रॉन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ ये सीएफटी क्लियर करेगी। क्योंकि रीअरेंजमेंट ये जो हैलोजन डोनर है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर होते हैं अकॉर्डिंग टू सीएफटी। यानी वीवीटी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, लेकिन वीवीटी ये कहती है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन। हाई स्पिन जो है कि स्पिन में कोई चेंज नहीं आया, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी नाम है। पैरामैग्नेटिक है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोर मैग्नेटिक है। एक तो एग्जांपल हो गया टेट्राहेड्रल का ये। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में NiCO4 it is tetracarbonyl निकेल 0। यहाँ पे निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और उस कंडीशन में निकेल जो भी पहले एग्जांपल ले चुका हूँ आपको 28 नंबर में आएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में 3d8 4s2 4p0 एंड 4d0। वैलेंस है ये है 4 शेल और ये इनर शेल है 3d। इसमें कंडीशन ये होगी कि d के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके 0 है, d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4s 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद वीवीटी ये बताती है कि जब निकेल का कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे हैं NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकेल, तो इसमें कार्बन डोनर है। कार्बन डोनर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। उस कंडीशन में यहाँ पे अनपेड 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इंटरनली आके पेयरिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वीवीटी। एंड इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट के बाद थ्री के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिक्स 7 8 9 4s वैकेंट हो चुका होता है और 4p भी वैकेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ये s और ये 3 भी पार्टिसिपेट करेंगे 4p हाई एंड sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अभी चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे sp3 ये निकेल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकेल के पास आएंगे Ni, एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है, सारे ऑर्बिटल sp3 है। उसके बाद जो कार्बोनिल है CO वो यहाँ पे आके अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड जो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, नेगेटिव बॉन्ड होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। सेंटर में यहाँ पे निकल है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसके साथ में, sp3 हाइब्रिडेशन है। इट इज टेट्राकार्बोनिल निकेल 0 and 109 degree 28 minutes के टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिड। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि यहाँ पे +½ एंड +½ स्पिन था निकेल के पास, नेट स्पिन इस निकेल का 1 क्रॉस है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हो गया तो नेट स्पिन 0 हो चुका है। तो नेट स्पिन अगर 0 हो गया मीन्स स्पिन +½ 1 से 0 हो चुका है, इसका मतलब स्पिन डिक्रीज हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स को हम नाम देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम नाम देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन के साथ साथ ये डायमैग्नेटिक हुआ। डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि नेट स्पिन यहाँ पे 0 हो चुका है कॉम्प्लेक्स के अंदर। डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसके साथ साथ आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर पार्टिसिपेशन है
हाइब्रिडाइजेशन में एस और पी फोर्थ ऑर्बिट है या फोर्थ शेल के ऑर्बिट है, तो उस कंडीशन में फोर्थ शेल के ऑर्बिटल्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, थर्ड शेल का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन में इसको नाम देते हैं आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। वीबीटी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो उसकी लिमिटेशन में है कि कब आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब लो स्पिन बनेगा, कब हाई स्पिन बनेगा। ये सीएफटी एक्सप्लेन करती है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो होते हैं जिनमें कार्बन डोनर होता है या नाइट्रोजन डोनर होता है, और इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड जिनमें ऑक्सीजन डोनर एंड हैलोजन डोनर होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, उस कंडीशन में आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बना है, सॉरी यहाँ पे आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है, और अगर वीक फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस है तो उस कंडीशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि स्पिन में अभी कोई चेंज नहीं आता है, +1 जो स्पिन था अगर कॉम्प्लेक्स में भी +1 रहता तो उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर स्पिन चेंज हो गई, कम हो चुका है, तब हम नाम देते हैं उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन यहाँ पे 0 हो चुका है इसलिए डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें NiCl4 and NiCO4, NiCl4 -2 and NiCO4 C, तो दोनों का नाम देखो तो यहाँ पे है टेट्रा क्लोराइड निकलेट, सेकेंड आयन यहाँ पे निकल Ni+2 में है, और यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, यहाँ पे निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिड है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिड है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल के साथ भी पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये डायमैग्नेटिक हो गया। ये भी आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आउटर 4s और 4p के अंदर पार्टिसिपेशन था यहाँ पे, और ये भी आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NiCl4 and NiCO4 ये -2 है, और ये 0 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये Ni+2 टोटल में -2 चार्ज है, और ये 0 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दोनों ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन एक हाई स्पिन है, एक लो स्पिन, या एक डायमैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक है। क्यों? तो आप वीबीटी के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेन कर पाओगे, और दोनों के अंदर ये बता पाओगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। वीबीटी कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। ये टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं NiCl4 -2 निकली सेंटर एटम यूज किया गया, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकल 28 नंबर पे आ रहा है, +2 में डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके होंगे इसमें, तो निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d तो 8 होता है, 4s 0 होता है, 4p 0 है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। इस कंडीशन में 3D में 8 ये वाली कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4s में 0 और 4p के अंदर 0 है, ये 4s है और ये 4p है, 3D है। अब यहाँ पे वीबीटी ये एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट सीएफटी बनाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से होता है, लेकिन वीबीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट से
यहाँ पे एक एस और 3 पी खाली पड़े थे, तो sp3 हाइब्रिड में यहाँ पे इजीली हो सकता था कि कॉन्डेंसेशन नंबर यहाँ पे 4 है। फिर भी वीबीडी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट से इससे 3D के अंदर 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडीशन ये हो चुकी होती है कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट हो चुका होता है। ये 3D 8 है, नेट स्पिन यहाँ पे 0 हो गया है, ये ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है 4s है एंड 4p। ये 3D है, ये 4s और 4p के अंदर 0 0 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, एक s 2p और एक d ऑर्बिटल, यानी इनर डी पार्टिसिपेट करता है d एंड s एंड p2 हाइब्रिडेशन हो जाता है इसमें, d s p2 वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वैकेंट ऑर्बिटल Ni+2 के पास होंगे, इस टाइप से होंगे। जब dsp2 हाइब्रिडेशन होता है तो उस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर फॉर्म होंगे, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। और यहाँ पे साइनाइड जो लिगेंड है Cn- वो अपने नॉनवेज को इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ये वाली कंडीशन है। 90 डिग्री का एंगल होगा, कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बन जाएगा, Ni+2 पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुके हैं, साइनाइड में बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि कार्बन डोनर था। ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। उसके साथ साथ अगर देखें तो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि एंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, नेट स्पिन 0 हो गया, जबकि यहाँ पे नेट स्पिन कितना था +½ एंड +½ 1 था, यहाँ पे कितना हो गया 0, तो स्पिन चेंज हो गया, कम हो चुका है रीअरेंजमेंट की वजह से, इसलिए कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला D मींस 3D आउटर मोस्ट शेल 4 शेल, फिर भी 3D ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, इसलिए इसको हम नाम देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा डायमैग्नेटिक, यानी कि कंडीशन रहेगी इसमें NiCl4-2 टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है। NiCl4-2 जो जिनमें दोनों में ही निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है। वीबीडी के अकॉर्डिंग NiCl4- के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू वीबीडी। अब कम होता है कम नहीं होता है, ऐसे CL के एक्सप्लेन करेंगे। ये था कंडीशन नंबर 4। अब हम कंडीशन नंबर 6 की बात करें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसमें Fe(H6-4) हेक्साफ्लोराइड फेरेट सेकेंड आयरन पे +2 है, फ्लोरीन पे -1 होता है, -6 +2 एंड -6 -4 टोटल पे 4 होता है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। आयरन 26 नंबर पे आती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन आर्गन 3d6 4s2 4p0 एंड 4d6। इस कंडीशन में आयरन +2 में जब जाएगी तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर निकल जाएंगे, तो कंडीशन इसकी आ जाएगी आयरन +2 के अंदर 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s के अंदर 0 होंगे, 4p के अंदर 0 होंगे और 4d के अंदर 0। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं तो d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन स्टेट्स होंगे, 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, डी के अंदर 6 ऑर्बिटल्स है। अब वीबीटी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नहीं होता है तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि क्वांटम नंबर 6 है, तो उस कंडीशन में एक एस 3 डी और 2 डी पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजन हो जाता है sp3d। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसी कंडीशन में इसकी ग्राउंड स्टेट में ही ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्रेस करता है sp3d, यानी आयरन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 6 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, एक ऑर्बिटल ये है, ये है, ये इस टाइप से यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स हैं और 6 में सभी ऑर्बिटल क्या है, सभी ऑर्बिटल में sp3d2 है, आउटर डी में पार्टिसिपेट किया है, d2 सॉरी sp3d2 आउटर डी में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि 2 डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आउटर डी में पार्टिसिपेट किया है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा फ्लोराइड आयन होता है F- वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके स्ट्रक्चर को मैं इस टाइप से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आयरन +2 में है, ये फ्लोराइड ने F- में यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रखे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाइडल हो चुका है, बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, हाइड्रोजन sp3d2 है, आउटर डी ने पार्टिसिपेट किया है, इस फोर्थ डी ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ साथ इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक। उसके साथ साथ ये हाई स्पिन है, स्पिन में डेड स्पिन में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है इसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा n × n+2 बता रखा है बोर्ड मैग्नेटॉन में, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4+2 6 × 4 means mu is equal to 224 which is 4.9 बोर्ड मैग्नेटॉन पैरामैग्नेटिक के साथ साथ। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं FeCN6, FeCN6 -4, ये सेकंड एग्जांपल और 6 का हेक्सासाइलो फेरेट सेकंड आयन, हेक्सासाइलो फेरेट सेकंड आयन, आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी मैंने आपको बताया कि आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d6 होता है एंड 4s 0 होता है एंड 4p 0 होता है एंड 4d 0 होता है, d6 इस टाइप से होगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस टाइप से हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो अब यहाँ पे वीबीटी ये बताती है कि एक s 3 p और 2 d पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है और इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंज होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इनकी पेयरिंग हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, यानी पेयरिंग के बाद 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाते हैं, ये 4p है और ऐसे सॉरी ये 4p है, p के अंदर p ऑर्बिटल वैकेंट है और ये 4d है, इसमें 5 0 0 0। इस कंडीशन में ये बताता है कि यहाँ पे वीबीटी के अकॉर्डिंग ये वाला हाइड्रोजन होता है, इनर वाले नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6, देन हाइड्रोजन होता है d2sp3 चेंज हो गया, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके 3 वाला, उसमें क्या किया था इससे पहले वाले एग्जांपल में जिसमें Fe -4 था, उसमें 4d ने पार्टिसिपेट किया था 2 ऑर्बिटल में, यहाँ पे 3d के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो गए,
तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा होगा तो ऑक्टेट्री, क्योंकि हाइड्रोजन स्टेट कैसी है D2sp3। यहाँ पे आयरन है Fe+2 में, इसके पास 6 ऑर्बिटल स्टेट्स होंगी जो कि D2sp3 है। इन 6 ऑर्बिटल्स के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन साइलेंट Cl- की फॉर्म में ये लोग आपके बॉन्ड बनाएगा। और ये FeCl6-4। उस कंडीशन में इसको मैं स्टेप से शो कर सकता हूँ कि ये Fe+2 था, 6 साइलेंट में स्टेप से बॉन्ड बनेगा Cl-, 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 this कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टेन। कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसा होगा, ऑक्टेंड्रल होगा। ऑक्टेंड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नेट स्पिन कितना था पहले, +½ +½ +½ +½ +½ +½ +½ एंड +½ नेट स्पिन था 2। लेकिन अब नेट स्पिन कितना हो चुका है, नेट स्पिन अब 0 हो चुका है, यानी स्पिन चेंज होकर कम हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट है इसमें। तो उस कंडीशन में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। इसके साथ साथ इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अंदर वाले 3D ने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ साथ इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये डाईमैग्नेटिक भी है, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, 0 हो चुके हैं, डाईमैग्नेटिक। ऑक्टेट में बॉन्ड एंगल सारे यहाँ पे जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं हम, ले रहा हूँ Fe(H6) -4, एक ले रहा हूँ मैं FeCl6-4। तो दोनों का एक तो नाम है हेक्साफ्लोराइड, फेरेट, सेकेंड है हेक्सासाइलोफेरेट, सेकेंड है ये भी ऑक्टेड्रल है, ये कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टेड्रल है। इसके हाइब्रिड स्टेट sp3d2 थी, इसके हाइब्रिड स्टेट d2sp3 थी। हाइब्रिड स्टेट दोनों की अलग है, दोनों ही ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बॉन्ड एंगल इसमें भी 90 डिग्री के थे, इसमें बॉन्ड एंगल कितने के थे, 90 डिग्री के। ऑक्टेड्रल को हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी नाम दे सकते हैं। ये भी स्क्वायर बाइपिरामिडल ले सकते हैं। उसी कंडीशन में ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि बाहर वाले मतलब 4th शेल के ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे 4th शेल के साथ साथ 3rd शेल के ऑर्बिटल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका स्पिन चेंज नहीं हुआ। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि स्पिन 0 हो गया रीअरेंजमेंट के साथ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है। होता है वो इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हेलोजन डोनर है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है CF3 का बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन डोनर है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CF3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता, इसमें होता है। ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक है, ये इनमें डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, एक डाईमैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ट्राइंगल, बाइट्राइंगल। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं FeCO5।
कार्बोनिल के साथ जब मेटल कॉम्प्लेक्स बनाती है तो उस कंडीशन में आपको बता रखा है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इट इज पेंटाकार्बोनिल निकिल की जगह आयरन जी, पेंटाकार्बोनिल आयरन जी। अब आयरन के यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उस कंडीशन को मैं इस टाइप से रिपीट कर रहा हूँ। आयरन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 26 नंबर पे आता है। 3D के अंदर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन और 4d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं d में। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आउटर शेल और शेल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 इस टाइप से थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से और वो 0 है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बीबीडी इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि कार्बन दोनों है, ये CFT एक्सप्लेन करें। इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट इस टाइप से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। कंडीशन रहेगी कि 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एक बार 4s के इलेक्ट्रॉन भी 3D में आ चुके हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए 3D 8 हो चुके हैं। तो 3D 8 4s के अंदर 0, 4p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वैकेंट रहेगा इसमें। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये है और 3 ये है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स वैकेंट है और 5 इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 5 है। तो उस कंडीशन में ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP3। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया इसका? DsP3। और इस कंडीशन में पेयरिंग होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि नेट स्पिन इसका भी 0 हो चुका है। उस कंडीशन में हम देखें तो इसकी 3 हो सकती है। यहाँ पे आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सभी ऑर्बिटल कैसे हैं? वैकेंट ऑर्बिटल है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बोनिल CO बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड जो बन रहा है वो कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल इन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी। ये वाला जो एंगल आएगा 90 डिग्री का होगा और ये वाले जो एंगल होंगे 120 डिग्री के होंगे। स्ट्रक्चर को मैं इस टाइप से रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ पे आयरन है ऐसे, ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसमें, C ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो। ये एंगल ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री होगा। हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा DsP3 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री एंड 120 डिग्री की है। और उसके साथ साथ ये इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसका स्पिन कम हो चुका है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और ये डायमैग्नेटिक भी है। डायमैग्नेटिक भी क्यों है? क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन इसमें 0 हो चुके हैं। तो बीबीडी इन टाइप से इस टाइप से स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है। किन की स्ट्रक्चर्स को? कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर रही है। और बीबीडी के अकॉर्डिंग लिगैंड और मेटल दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनता है और हाइब्रिड जो ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है मेटल वो वैकेंट होता है। इसके बाद मैं इसकी लिमिटेशंस का डिस्कशन कर रहा हूँ कि लिमिटेशंस इसकी क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ बीबीडी।
वीबीडी की लिमिटेशंस। नंबर फर्स्ट, वीबीडी किसी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में तो इजीली एक्सप्लेन कर पाती है, लेकिन वीबीडी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगैंड है और मेटल है उन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टाइप होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स बहुत इमीडिएट बन जाता है। अगर लिगैंड को मेटल मिल गई और एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनना है तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो हम ये नहीं मान सकते कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन चुका होगा, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका होगा। यानी कि नंबर फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि अकॉर्डिंग टू वीबीडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between metal and ligand and coordinate bond formation is slow process but complex formation is fast process। तो इसने बताया कि हम दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेगेटिव बॉन्ड बनता है। लेकिन सीएफटी बताती है कि दोनों के बीच में आयनिक है। सेकंड, इसने जो ज़्यादा ध्यान दिया वो सेंट्रल मेटल एटम पे ध्यान दिया, लिगैंड की टाइप, लिगैंड की नेचर को इसने इग्नोर किया। मींस नेचर ऑफ लिगैंड ignored by वीबीडी। वीबीडी ने लिगैंड की नेचर को इग्नोर किया और ज़्यादा ध्यान किसने दिया, सेंट्रल मेटल एटम पे इसने ज़्यादा ध्यान दिया। थर्ड, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को तो ये एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को केवल बाई बैक बॉन्डिंग से कर पाता है। सिनर्जिक बॉन्ड बनता है उससे कर पाता है, लेकिन सिनर्जिक बॉन्ड भी सभी लिगैंड नहीं बना पाते हैं, तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी of complexes not explained by वीबीडी। या फिर दो कॉम्प्लेक्स का हम कंपेयर करें और कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा कौन सा कम स्टेबल होगा उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फोर्थ, स्ट्रक्चर हम इजीली इससे एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि किसी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होगा, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा ये चीज़ वीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कलर को हम यहाँ नाम देंगे स्पेक्ट्रा, जैसे स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। स्पेक्ट्रा और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस नॉट एक्सप्लेन बाय वीबीडी। वीबीडी स्पेक्ट्रा या कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है, जो मैं आपको बताता हूँ कि कब बता चुका हूँ कि कब आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब रीअरेंजमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, कब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कब हाई स्पिन बनेगा, कब लो स्पिन बनेगा। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन वीबीडी ने नहीं किया। मीन्स व्हेन एंड बाय, कब और क्यों, लो स्पिन, हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, कॉम्प्लेक्सेस आर not explained by वीबीडी। sixth, when and why electronic rearrangement take place। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जो डायमैग्नेटिक है,
उनको वीबीडी पैरामैग्नेटिक बताती है और कुछ एक ऐसे कॉम्प्लेक्स हुए हैं जो पैरामैग्नेटिक है, उनको वीबीडी डायमैग्नेटिक बताती है। मीन्स सभी कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ all complexes not explained by VBD according to spin only magnetic moment, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग सभी कॉम्प्लेक्सेस की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वीबीडी सभी कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ये इसकी कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। यहाँ पे वीबीडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जो बताया इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसने लिगेंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लिगेंड के टाइप पे कोई ध्यान नहीं दिया, केवल मेटल की नेचर पे ही ध्यान दिया। उसमें कितने ऑर्बिटल खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, उन पर ध्यान दिया। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं पाया। स्पेक्ट्रा मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स कैसे कलर का होगा, कलर्ड होगा कि नहीं, कलरलेस होगा या फिर उसका कैसा कलर होगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है CFT। तो नेक्स्ट लेक्चर CFT पे समझ आ रहे होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।